तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चुनाव आयोग के अधिकारी सपोर्ट या सहयोग नहीं करते हैं तो पुलिस एक्शन ले सकती है कर्नाटक की उनके ऊपर। यस, बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्या बात कर रहे हैं? कोई इम्यूनिटी थोड़ी मिली है इलेक्शन कमीशन को, किसी को भी जाके वारंट ले, कोर्ट से अरेस्ट कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि तथ्य अलग हैं। तथ्य अगर 24 वोट कटे हैं सीआईडी ने, वो भी वेरीफाई किए होंगे। ये कहना सर्वथा गलत है कि सुबह 4 बजे वोट डिलीट कर लिए ऑनलाइन और फिर सो गए। जी देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। आ जाता है सुनानी आपके नहीं आएगी ना, क्योंकि आपकी आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना। चश्मा तो मैं लगाती नहीं हूँ, माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें मेरी और नजरें भी। दीजिए, अभी तो मैं बोला भी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूँ? आपसे विशेष प्रेम है भैया। क्या मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वो डिलीट क्यों हो गया? सवाल एक है, तो इसका चुनाव आयोग जवाब दे। एक बात, आप एक सवाल डिलीट नहीं हुआ है, उसमें 3 सवाल। आपको भी व्हाट्सएप ज्ञान आ गया। डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि जिस बारे में वो चर्चा कर रहे थे उसकी एफआईआर किसी और ने नहीं, इसी चुनाव आयोग ने करवाई है, जिस पर आप लोग भ्रम, झूठ, नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ। नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि अब ऑनलाइन के माध्यम से भी वोट चोरी हो रही है। उन्होंने अपने तीखे तेवर में बताया कि चुनाव आयोग संविधान के लिए नहीं मगर भाजपा के लिए काम कर रही है, ये गंभीर आरोप लगाया। इसी बीच चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और निष्पक्ष है, सभी आरोप बेबुनियाद है। इसी विषय पर देखिए आज की डिबेट में रूबिका लियाकत के साथ है समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और आरजेडी की प्रियंका भारती। क्या राहुल गांधी का बयान सच्चाई को सामने ला रहा है या सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। वाजपेयी जी ने बोला, अरे इतनी सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं तो आप गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं कर सकते कि वाजपेयी जी, आप लॉयर हैं, आपको पता नहीं है। 2023 में ही 141 सांसदों को जब निकाला गया था, सस्पेंड किया गया था, उस समय में एक बिल पास हुआ था। वो बिल मेरे सामने, बिल की कॉपी है ये रही। बिल के ऊपर लिखा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफिस बिल 2023। इसका मैं आपको दिखा रही हूँ रूबिका जी, क्लॉज नंबर 16 ये सामने में है। इसमें लिखा है नो कोर्ट शैल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज और वाज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर फॉर एनी एक्ट, थिंग और वर्ड कमिटेड, डन और स्पोकन बाय हिम। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर नहीं होगी, पर सीईओ के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना। आज क्या हो गया प्रियंका जी? तैयारी ठीक नहीं करके आई हैं। मुख्य अधिकारी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आज तैयारी ठीक नहीं, आप कहीं बिजी रही हैं। बोलते हैं आज फिर झूठ बोले, तैयारी ठीक नहीं, आज फिर झूठ बोले। झूठ क्या बोले मैं दिखाऊं आपको? नहीं, आप फिर पढ़िए, फिर पढ़िए प्रियंका, फिर पढ़िए। आपने क्या कहा? एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? आई वांट यू टू रीड दैट क्लॉज अगेन। एक्शन किसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, क्योंकि लेकिन वहां जो मौजूद है कहती है कि आपको कर्नाटक सीईओ के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं प्रियंका भारती। वही तो इंटरेस्टिंग है ना। आप लोग उसे मिस मत कीजिए। कर्नाटक के सीईओ के खिलाफ एक्शन ले सकती है कर्नाटक की पुलिस। वाजपेयी जी पकड़ के ले नहीं जा सकती है, जैसा बोल रही है प्रियंका जी के खत में 18 लेटर लिखे हैं। चुनाव सीईओ जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता है? मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस पे शंका करनी चाहिए? हमारा सवाल चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद के आती है जवाब देने के लिए? भाई इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2023 में तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे। रूबिका जी, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उसमें ईयर नहीं देखा जाता। हम चुनाव आयोग के से सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल कोई और थे, पहले कोई और रहेंगे, आने वाले दिन में कोई और होगा। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है। अभी जो बैठा है वो देगा, पहले जो बैठा था पहले वो देगा। तो इसमें दिक्कत कहां आ गई कि भाई ज्ञानेश कुमार क्या है? ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो सवाल उठता है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। सवाल क्या है? जवाब दीजिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल क्या है? मेरी बात सुनिए। सवाल सीधा है कि इस देश के अंदर, सुनिए ना, इस देश के अंदर में मैं सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे, ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वो डिलीट क्यों हो गया? सवाल एक है, तो इसका चुनाव आयोग जवाब दे। एक बात, आप एक सवाल डिलीट नहीं हुआ है, उसमें 3 सवाल। आपको भी व्हाट्सएप ज्ञान आ गया। डिलीट नहीं हुआ है। सुनिए, अरे मैं बोलूं? अरे क्या बोलूं? क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे? पूछ लीजिएगा, दिक्कत है झूठ में बोलता ही नहीं हूं। अरे आपको कोई बुलवा रहा है, आपको कोई दुश्मन बैठा है आपका जो झूठ बुलवा रहा है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। मैं पाया गया कि 42,000 जिनकी मौत हो गई थी वो भी राशन ले रहे थे। अभी किसकी जिम्मेदारी जरा बताइए आप? माने जिनकी मौत होगी वो भी राशन ले रहे थे इतने दिनों तक। ये सिस्टम के खामियां है कि नहीं है? तो जब सिस्टम पे सवाल उठाएंगे तो सवाल कूद रहे हैं। मेरे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब आप में से किसी के पास सिस्टम उठाया जा रहा है। नहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठाइए, पर आप सॉलिड प्रूफ के साथ उठाइए। आप मुझे ये बताइए, कर्नाटक में आपके भैया राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, कहा आलंद में 6018 वोटों को 15 मिनट के अंदर अंदर हटाने की मांग आ गई है ना। उसके बाद वोट चोरी कैसे हुई, वोट चोरों को कैसे बचाया जा रहा है, उन्होंने 45 मिनट तक बातें कही हैं। मुझे ये बताइए कि इससे प्रूफ क्या हुआ? क्योंकि जिस बारे में वो चर्चा कर रहे थे उसकी एफआईआर किसी और ने नहीं, इसी चुनाव आयोग ने करवाई है, जिस पर आप लोग भ्रम, झूठ, नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ
अब सवाल ये है, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, आपकी बात मान लेता हूं, मान क्या लेता हूं, सच है ये। फरवरी में, सुनिए मेरी बात, फरवरी में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी कि यहां वोट चोरी हो रहा है। चुनाव मई में हुआ था, शायद आप भूल रही हैं। फरवरी में उन्होंने शिकायत करवाई, उनके शिकायत पे लगातार वो शिकायत कराते रहे कि यहां वोट चोरी हो रही है। उसके बाद चुनाव हुआ था मई में जाके 2023 में, तब उनकी जीत हुई थी। तो सवाल है कि वो अपना वोट चोरी, जो वोट चोरी हो रहा था, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और बचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि जब वोट चोरी हो रहा था, आपको सीआईडी ने बार-बार रिमाइंडर आपको भेज रही है, ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत से आप लोगों ने अपनी पार्टियां, अपने कैडर्स को बनाया है। प्लीज ये जो 4-5 लोग कोर में मौजूद हैं और ये जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मैं आपका भला सोचने वाली हूं, मेरी राय आप लोग ले लीजिए, मत इस चक्कर में पड़िए। आप लोगों ने पिछले चुनावों में, और मैं आपकी बात कर रही हूं, आप कौन हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दूसरे नंबर, आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हैं, आप कहां इस चक्कर में पड़ रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे ये बताइए, 2024 में सबसे ज्यादा अगर सीने में दर्द पैदा किया बीजेपी के, तो किसने किया? किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल सही। और ये समाजवादी पार्टी, अब रुकिए अनुराग जी, अगर समाजवादी पार्टी ने दर्द पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी के सीने में, तो कैसे कर दिया? वोट चोरी होती तो आपकी इतनी हैसियत थी कि आप इनके सीने में दर्द पैदा कर पाते हैं? बताइए, 80 में से 80 ना ला पाते? इतनी हैसियत थी कि यहाँ पे सुनिए, समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी कि बीजेपी को जीरो पे पहुंचा दिया अगर वोट चोरी नहीं करते तो। जीरो पे होती, 33 सीटें नहीं होती, 3 से ज्यादा नहीं आती। भारतीय समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी। 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी ना, कितनी सीटें आई थी आपकी? अनुराग भदौरिया जी बताइए मुझे, 2014 में कितनी सीटें आई थी आपकी? कितनी सीटें आई थी आपकी 2014 में? तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना, तब तो कांग्रेस थी ना। कितनी सीटें आई थी 2014 में आपकी? सुनिए, फिर 2014 चले गए। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत के खिलाफ जनता में रोष है। अनुराग भदौरिया जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए मुझे। 2014 में कोई वोट चोरी नहीं हो रही थी, चुनाव आयोग कोई वोट चोरी नहीं कर रहा था, तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आई थी? तब तो वोट चोरी नहीं हुई थी ना, कितनी सीटें आई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझसे मत पूछिए, मैं सवाल पूछ रही हूं, मेरा जवाब दीजिए। अरे मैंने आपसे नहीं, बस एक आंकड़ा बताइए, 2014 में उत्तर प्रदेश में आपने कितनी सीटें जीती थी? 2000 में चले जाएंगे, 2024 में नहीं आएंगे। कितनी सीटें? 2024 में आ जाइए। 2024 में तो वोट चोरी हो रही थी ना, फिर कैसे आती 37 सीटें आपको? रुकिए ना, आप बोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। अब दिक्कत है, अभी आप चेंज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूं, मैं तो वहीं खड़ी हुई हूं। चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, तो फिर आप लोग कैसे जीत रहे हैं? आप लोग कैसे सत्ता में बने हुए हैं अगर ये लोग वोट चोरी करवा रहे हैं? कैसे चोर हैं ये लोग? ये कैसे चोर हैं? 11 साल से हैं और आप लोगों को जिताए चले जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। आरपी सिंह साहब, कैसे चोर हैं आप लोग? बड़े नौसिखिया किस्म के हैं आप। रूपिका जी, मुझे